पहले आप ये देख लीजिए कि जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, असदुद्दीन ओवैसी साहब को इन्होंने एंट्री नहीं होने दी। इन्होंने वहाँ उनको एंट्री नहीं होने दी। अगर एंट्री करते भी थे तो उनके सामने परेशानियों के पहाड़ खड़े कर दिया करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, अभी एक व्यक्ति ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अपने लिए करते हैं, अपने मुसलमान भाइयों के लिए करते हैं, अपने मुसलमान लोगों के लिए करते हैं कि सारे असदुद्दीन ओवैसी जी ने जो है वो मुसलमानों के साथ साथ, चाहे वो हमारे जय भीम के लोग हों, चाहे वाल्मीकि समाज के लोग हों, हमारे असदुद्दीन ओवैसी जी ने सबको साथ लेकर चले हैं। जैसे कि हमारे मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का किया था, ऐसे ही हमारे इसी की तरह असदुद्दीन ओवैसी जी भी जो है वो उसी तरह लेके चल रहे हैं। वो किसी एक समुदाय को नहीं है, हाँ वो अपने मुसलमान भाइयों को, क्योंकि आज हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल की तरह और दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस का राज है, जहाँ जहाँ कांग्रेस जो है वो स्थापित है, तो वहाँ मुसलमानों के साथ कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं होता, कोई अच्छी बात नहीं होती। उनको राजनीति से ही नहीं, उनको खान पान से, उनको हर चीज़ से जो है दूर रखा जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम वोट को राजनीति वोट बनाकर ही उनका शोषण किया है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि अभी ममता बनर्जी के किसी लीडर ने माँ सीता के बारे में जो है अपशब्द बयान दिया है, तो इससे क्या वहाँ के जो हिंदू वोटर हैं उनको भड़का के बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना चाह रही है? देखिए, पहली बात तो मैं एज ए मुसलमान, मैं हैदर अली हूँ, लेकिन जहाँ सीता माता के बारे में ऐसा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है कि मैं कहता हूँ कि ये वो कौन लोग हैं ये, किस समुदाय के लोग हैं ये जो सीता माता के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, जो सारे संसार की सीता माता है। मैं असदुद्दीन ओवैसी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अपील करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो सीता माता के लिए भी उस शख्स के लिए कड़ी निंदा करें, उसका एक ट्वीट करके उन लोगों को बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ किसी एक ज़ात से नहीं जुड़े हुए, वो पूरे संसार को, पूरे भारत विश्व को लेकर जो है वो साथ चल रहे हैं। उनका मेन लक्ष्य है गरीब तबका को लेकर, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी प्रांत का हो, वो उसको लेकर चल रहे हैं। और जिस तरह भगवान पुरुषोत्तम राम की पत्नी माता सीता के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, जो उनकी छवि को एक हाथरस की लड़की से जोड़ा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि भगवान माता सीता में और हाथरस की लड़की में बहुत अंतर था। अच्छा, आप ये बताइए कि अखिलेश यादव को ओवैसी के आने से डर सताने लगा है कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो अब जो है ओवैसी खेमे में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, उसका डरना बहुत ज़रूरी है। उसको डरना नहीं है, अब उसको ये समझ लेना चाहिए कि तुमने जो मुस्लिम राजनीति करी, मुस्लिम लोगों की वोट बैंक की राजनीति करी, चाहे तुम्हारे पिताजी हों या मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे तुम हो उनके संतान अखिलेश यादव जी हों, अब तुम्हारे को पता चल गया है कि एक बहुत बड़ी कील तुम्हारे खेमे में खुट चुकी है, जिसका नाम है श्री असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, ओवैसी ने एक गठबंधन तैयार किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। उसमें जो है एएसपी है, उसके बाद जो है सुहेलदेव की जो पार्टी है एसबीएसपी वो भी शामिल है, भीम आर्मी की पार्टी है वो भी शामिल है, उसके बाद AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी शामिल है, उसके बाद अन्य 6 दल शामिल है। ओवैसी ने कहा है कि दरवाज़ा खुला हुआ, अखिलेश यादव अगर आना चाहे तो हमारे इस गठबंधन के अंदर शामिल हो जाएं। अगर नहीं शामिल होते हैं तो फिर बाद में ये ना कहें ओवैसी ने हमको हरा दिया। जैसे कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के साथ हश्र हुआ, वही हश्र अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर होगा अगर ये भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल नहीं होते तो। मैं असदुद्दीन जी के लिए तो पहले ताली बजाता हूँ और उन अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जो ये लेके चले, एक निज़ाम लेके चले, एक प्रोग्राम लेके चले हैं, ये इसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा।
मैं असदुद्दीन ओवैसी से नहीं, मैं और अन्य पार्टियों से कहना चाहता हूँ जो देश हित बात में, जो देश के बारे में सोचती हैं, जो देश को विश्व गुरु बनाने के बारे में सोचती हैं, उन पार्टियों से मैं अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा कि वो असदुद्दीन ओवैसी जी से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी ने जो कदम उठाया है वो ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक कदम है। इससे बड़ा कदम इस देश में किसी मुसलमान ने आज तक नहीं उठाया। जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा है कि उन्होंने हर आदमी को, हर पार्टी को कहा है कि आप हमसे जुड़िए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि इस देश में पिछले 70 साल से जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति हो रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। और ये इसके लिए मैं असदुद्दीन ओवैसी जी को बहुत हज़ारों करोड़ों बार मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये पहल करी है। देखिएगा, इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी जी से मैं ये दुआ करता हूँ कि आप इस ज़रूर कामयाब होंगे। आपके साथ पूरे देश का मुसलमान ही नहीं, पूरे देश का समाज, पूरे देश का जितने भी यहाँ के लोग हैं, चाहे वो पिछड़े तबके के लोग हों, चाहे वो ऊंची जात के लोग हों, सारे के सारे आपके साथ ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। आप ये बताइए कि जो कांग्रेस है आज के वक्त में, जो भी नाम निहाद सेकुलर पार्टी हैं, उनका जो वजूद है सिर्फ मुसलमानों के ऊपर टिका हुआ है कि अगर मुसलमान नाम निहाद सेकुलर पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आज कांग्रेस ने जब 2014 में मोदी जी की सरकार आ रही थी तो इन्होंने कहा था कि जब मोदी सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ होंगी, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाएगा, मुसलमानों के साथ जो है बहुत ज़्यादतियाँ होंगी। लेकिन मैं कांग्रेस को बता दूँ खुले शब्दों में कि जब से बीजेपी सरकार आई है, मुसलमान इस देश में और सुरक्षित हो गया है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी, जिनको कहा जाता है कि ये बी पार्टी है, जहाँ ये जाते हैं वहाँ बीजेपी जीत जाती है। मैं कहता हूँ ये जो लोगों की सोच है बहुत गलत सोच है। असदुद्दीन ओवैसी जी जो हैं वो किसी पार्टी के लिए नहीं है, वो सिर्फ केवल अपने लिए और अपने राज्य देश के लिए सोचते हैं, और वो चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास साथ हो, और चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी ज़मीन पर मेहनत नहीं कर रही है। जब वो चुनाव हार जाती है तो वो ठिकरा ओवैसी के ऊपर फोड़ती है कि देखो जो ओवैसी आया तो ये बीजेपी जीत गई। हालांकि मेहनत करना नहीं चाहती। बीजेपी जो है ज़मीन पर मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करती है, वैसे ओवैसी की पार्टी भी करती है। तो कांग्रेस के अपना नाकामी छुपाती है ओवैसी को बीजेपी की बेटी बताकर। बिल्कुल कांग्रेस की तो शुरू से ये प्रतिक्रिया रही है कि कांग्रेस ने हमेशा अपने आप को बचाने के लिए सरकार में पिछले 55-60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा सिवाय राजनीति के। इतने बड़े मुद्दे देखिए, 2 फरवरी 1986 को यही स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था। अगर ताला खुलवाया था तो वहाँ मंदिर बनाने का ये निर्माण भी करा सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने सिर्फ और वहाँ का ताला खुलवाया हिंदुओं को खुश करने के लिए वहाँ का ताला खुलवाया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये आपस में लड़ते झगड़ते रहे और हमारी सत्ता जो है दिन पर दिन बढ़ती रहे। देखिए, जैसे बिहार में ही नहीं, बिहार में ओवैसी जी को 5 सीटें मिली हैं। ओवैसी जी ने वहाँ बहुत कोशिश करी है, वो स्टार्टिंग थी फर्स्ट टाइम उन्होंने बिहार में कदम रखा, और बिहार में कदम रखने के बाद 5 सीटें मिली। उसके बाद देखिएगा वेस्ट बंगाल का चुनाव आ रहा है, वेस्ट बंगाल में भी ये ममता नदीदी जो है मुंह के बल गिरेगी, वहाँ सरकार बनेगी, बीजेपी की बने चाहे असदुद्दीन ओवैसी जी की। लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी जी को पहले से मुबारकबाद देता हूं कि वो जितनी सीटों पर लड़ेंगे, वहाँ जितनी सीटों की घोषणा करेंगे, चाहे वो 80 हो, चाहे वो 120 हो, चाहे कितनी भी हो, और मैं उनसे कहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पर अपने कार्यकर्ताओं को लड़वाइए। और एक बात और बता दूँ मैं असदुद्दीन ओवैसी को कि आप केवल मुसलमानों को ही ना खड़ा करें, जहाँ से हिंदू का सब वोट मिलना हो वहाँ आप अपने कार्यकर्ताओं में हिंदुओं को भी रखकर उनको वहाँ से खड़ा करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जीत निश्चित होगी, पक्की होगी।